वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, पटना बिहार से जो वैकेंसी निकला है टीचर का, तो बहुत बड़ा वैकेंसी है। आप जैसे देखिएगा ना, तो 1,70,461। ठीक है, बहुत बड़ा फिगर है। तो इतने टीचर के लिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है ना, बहाली निकाला गया है। और 1,70,461 जो है, इसमें तीनों है, यानी प्राइमरी लेवल पे भी बहाली है। ठीक है, प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 to 5 के लिए। फिर आपका जो माध्यमिक लेवल है यानी हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के लिए भी निकाला गया है, यानी क्लास 9 to 10 के लिए। और +2 लेवल पे भी निकाला गया है क्लास 11th और 12th के लिए। ठीक है, तो काफ़ी संख्या में सीट है और ये आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये आप देख लेना, वेबसाइट है www.bpsc.bih यानी bihar.nic.in। ठीक है, इस पर आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, चाहो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐसा आप देख सकते हो। PGT तहसीन सर के नाम से ये पूरा आपको मिल जाता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सबसे पहले जो लिंक होगा उसी पे आप चले जाइएगा, तो आप यहाँ से भी चले जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ये मैं डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में, आप इसको देख लीजिएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे सबसे पहले प्राथमिक लेवल पे क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पे देखो सामान्य का कितना सीट है, उर्दू बंगला। ठीक है, तो टोटल आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कुल जो है यहाँ पे 79,943 सीट है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। ठीक है, किस में कितना है ये आप देख लेना। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा वैकेंसी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी बड़ी संख्या में निकला है, तो चांसेस ज़्यादा हैं हो जाने के। और सैलरी भी मिला जुला करके ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग सारा कुछ डीए वगैरह जोड़ देंगे तो ठीक ही सैलरी है, बहुत कम सैलरी नहीं है, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। फिर हम लोग ये देखेंगे 9th और 10th के लिए, यहाँ पे देखो पूरा डिटेल में है। 9th और 10th के लिए जो है सब्जेक्ट वाइज किस में कितना सीट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, हिंदी में, तो इंग्लिश में, विज्ञान में, गणित में, सामाजिक विज्ञान में, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला में। ठीक है, तो टोटल जो सीट है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल आपको दिया हुआ है 32,916 सीट। ठीक है, तो बहुत सीट है, अच्छा चांसेस है आपको। फिर नीचे हम लोग देख सकते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। 11th 12th के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट का मिला करके यहाँ पे आप टोटल देखोगे तो आपको यहाँ पे नीचे में नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा सीट यहाँ पे भी है। ठीक है, देखो काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए निकाला गया है ना, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 57,602 सीट है। ठीक है, तो काफ़ी सीट है, इनफ सीट है। मैं तो ये कहूँगा आपको डेफिनेटली इस फॉर्म को भरना चाहिए। और पहले ये था कि सिर्फ बिहार के लोग भर सकते थे, बट अब जो है मतलब एक बीच में लेटर निकाला गया जिसमें ये बताया गया, क्लियर किया गया कि बिहार के अलावा भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें आप पढ़िएगा, इसमें ये बात लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको बिहार का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग जब जाते हैं डिटेल में, यहाँ पे आपको लिखता है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका मैं एक लेटर दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये लेटर है, इसको बाद में किया गया, जिसमें ये क्लियर किया गया कि इस अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होने का आहर्ता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप बिहार के बाहर किसी और राज्य से भी हैं, पड़ोसी राज्य के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, तो आप भी इसको भर सकते हैं, किसी भी राज्य से हैं तो आप भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब ये किसके लिए क्या जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये आप पूरा पढ़ लेना है वही चीज़। तो क्लास 1 to 5 के लिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो जनरली होता है कि पहला तो ये कि आपका इंटर होना चाहिए। ठीक है, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपको बोलता है कि इंटर होना चाहिए, और या तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त आपका जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या तो बोलता है 50% के साथ में आपका क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए इंटरमीडिएट, और 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLED होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। हालांकि इसमें ये भी अब ऐड कर दिया गया है, क्योंकि अब आ गया कि जो भी सिर्फ स्नातक किए हुए हैं और BEd किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपली मान लो BA किया है आपने और BEd किया है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इन तीनों के लिए आपको जो टेट है पास होना वो भी ज़रूरी है, ये हम लोग नीचे देख लेंगे। ठीक है, तो 1 to 5 के लिए ये हो गया। फिर आप जैसा देखोगे आगे 9 to 10 के लिए, 9 to 10 के लिए फिर वही है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, और आपके साथ में BEd का डिग्री होना चाहिए, तो ये आप देख लेना। ठीक है, डिटेल में। उसके बाद आप देखोगे कि क्लास 9 to 10 के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या क्या होना चाहिए।
फिर क्लास 11 to 12 के लिए 11 to 12 के लिए कम से कम 50% के साथ आपका जो है एमए का डिग्री होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। और भी जो दूसरे मानक हैं यहाँ पे वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप पूरा पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट वाइज किस में आपका होना चाहिए पीजी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो एज़ यूजुअल है वही है, कुछ नया चीज़ नहीं है। कंप्यूटर के लिए आपको पता है बीएड का अब ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप देख लेना, कंप्यूटर वाले टीचर भी इसको भर सकेंगे, कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी सारा सीट है, तो भरना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे पूरा जो फॉर्म का प्रोसेस है। अच्छा, आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हो, आयु सीमा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूनतम जो है आपका 18 साल है, ठीक है। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट ये प्राथमिक विद्यालय के लिए, और 21 साल है माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। फिर ये देखते हैं कि जो अधिकतम आयु है वो रिज़र्व के ये जनरल के लिए कितना है, तो जनरल के लिए 37 ईयर है, और जो रिज़र्व है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए या महिला के लिए कितना है, 40 साल है। अनुसूचित जाति जनजाति ST SC के लिए 42 साल है। वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 साल तक निर्धारित की गई है, ये तो एज इट इज़ हर जगह है, ठीक है। अच्छा, आयु सीमा में छूट वही जो रिज़र्व कैंडिडेट होंगे उनके लिए छूट का है प्रावधान है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये पूरा डिटेल आप देख लेना, वो तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं रहता। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, तो एग्ज़ाम जो है वो लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी MCQ आपका जो है क्वेश्चन आएगा सारा, उस पर होने वाला है। और लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक तो भाषा का परीक्षा होगा, ठीक है। तो भाषा पहला पेपर जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक के सभी अध्यापक के लिए, यानी जो तीनों कैटेगरी में आप अगर फॉर्म भरते हैं या कोई भी किसी कैटेगरी में भरता है, तो प्राइमरी के लिए, फिर आपका हाई स्कूल के लिए और आपका +2 लेवल के लिए, तीनों के लिए ये पेपर जो है कॉमन पेपर है। इसमें भाषा आहर्ता है आपकी, ठीक है। 2 भाग है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 25 नंबर का और भाग 2 75 नंबर का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 2 घंटे का एग्ज़ाम है। तो भाग 1 में जो है जो 25 नंबर का है, तो 25 नंबर का समझ लो आपको इंग्लिश आएगा, और जो 75 नंबर का है तो 75 नंबर का आपको हिंदी आएगा, ठीक है। तो ये है, ये दोनों के लिए है। अब ये दोनों मिला करके आपको कम से कम 30% लाना है, ठीक है, क्योंकि टोटल 100 नंबर का है, तो आपको कम से कम जो है 30 नंबर लाना है 100 में, ठीक है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाइएगा। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको बोल दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30%, तो दोनों मिला करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग, आप इंग्लिश और आप चाहे तो सिर्फ हिंदी से भी पास कर जाइएगा तो कोई इशू नहीं है। तो दोनों मिला करके आपको 30 नंबर लाना है, तब आप इसमें क्वालिफाई माना जाइएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नंबर 2 आ रहा है सामान्य अध्ययन। दूसरा पेपर क्या है, सामान्य अध्ययन का है, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए आ रहा है, ठीक है। ये तीनों के लिए कॉमन था, हाँ, प्राइमरी, हाई और +2 तीनों में ये पहला वाला पेपर आएगा, ये तीनों में कॉमन है। अब ये जो सामान्य अध्ययन है ये सिर्फ किसके है, प्राथमिक विद्यालय के लिए है, यानी क्लास 1 to 5 के लिए। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण सब शामिल है, ठीक है। और इस सामान्य अध्ययन का जो लेवल होगा, तो ये SC/RT से संबंधित होगा, लेकिन इसका जो लेवल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका जैसे आप कम से कम इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट के लेवल का होगा, ठीक है। तो जो आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना है, तो फिर भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। तो पेपर काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हो गया जी। तो प्राइमरी के लिए देखो पूरा हो गया, प्राइमरी के लिए एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा, ठीक है। अब आ जाओ हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल के लिए तो एक पेपर 1 होगा, और फिर जो दूसरा पेपर होगा वो ये वाला है, विषय एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो कॉलम बना दिया है, ये जो है कॉलम नंबर 3, ये किसके लिए है, माध्यमिक विद्यालय यानी क्लास 9 से 10 के टीचर के लिए है। तो इसमें देखो, इसमें 2 भाग होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 120 नंबर का होगा, दिख रहा है आप लोगों को, 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चन होगा। तो इसमें जो 2 भाग है, तो इसमें एक आपका पेपर स्पेशलिटी है। भाग 1 80 नंबर का है, भाग 2 आपका 40 नंबर का है, ठीक है। तो जो 80 नंबर का है वो आपका क्या है, यह विषय पत्र है, यानी मान लो कि आपने मैथ में जो है BA किया है, ठीक है, BA आप BSc जो है आपका वो मैथ ऑनर्स है, और आप मैथ का टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपको मैथ से जो है वो 80 क्वेश्चन आएगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन मैथ से आएगा, और इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा,
तो किसी एक पत्र का चुनाव करेंगे आप, जिसमें आपको टीचर बनना है, ठीक है, जिसमें आपने ऑनर्स किया हुआ है, चाहे हिंदी हो, बांग्ला हो, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इसी के यही पोस्ट सेंशन होता है टीचर्स का, ठीक है, हाई स्कूल में। अब यहाँ पे जो भी है वो उसका लेवल एनसीईआरटी बुक का होगा, और जो न्यूनतम आहर्ता है, जैसे इसके लिए क्या है न्यूनतम आहर्ता, तो न्यूनतम आहर्ता इसके लिए है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन तो है, लेकिन आपको इसका जो क्वेश्चन आएगा ना वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका 9th + 10th, ठीक है, 9th + 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ है, ठीक है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। अब ध्यान दीजिए, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। मतलब आप माध्यमिक विद्यालय में कौन जो आपका चलता है क्लास 9th और 10th में जो मैथ चलता है, ठीक है, अगर हम मैथ की बात करें तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देख लेना। तो मैथ एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आएगा। हाँ, बट आपकी जो जांच होगी ना, आपका जो मेंटल जो है आपका एबिलिटी चेकआउट होगा, वो चेकआउट होगा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप जो है कितना एक्यूरेसी के साथ में कितना जल्दी कर सकते हो, उस तरह का लेवल का। मतलब ये याद रखो कि मोटा मोटी जैसे केवीएस में क्वेश्चन आता है ना, केवीएस में आप देखोगे क्या सिलेबस वही रहता है 9th 10th का हाई स्कूल के लिए, बट क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आता है जिसको आपको थोड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग से करना होता है, ठीक है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बट सिलेबस 9th 10th का एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है। अच्छा, भाग 2 क्या है, तो भाग 2 इसमें 40 नंबर का है, और ये काफ़ी इजी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें प्राथमिक गणित भी रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये सब शामिल होगा, ठीक है। तो ये आपको सारा कुछ यहाँ पे ये भाग 2 में आएगा। तो भाग 1 80 और भाग 2 40, ठीक है, ये दोनों मिला करके यही आपका मेन पेपर है, यही आपका मेरिट बनाएगा। तो इसको आपको काफ़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि पहला वाला पेपर क्या है आपका क्वालिफाइंग है, आपको कम से कम 30 नंबर उसमें लाना है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट वाला था, हिंदी और इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज वाला था, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो हम लोग देख लिए कि भाई जो हाई स्कूल का है, हाई स्कूल के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। हाई स्कूल में ध्यान देना है आपको कि एक पेपर तो आपका ये रहेगा भाषा आहर्ता, ठीक है, और जो दूसरा पेपर रहेगा मेरा वो ये वाला। अब आइए +2 के लिए। +2 के लिए हम लोग देखें तो +2 में फिर से कॉमन, पहला पेपर तो +2 वालों के लिए भी है, ये सब के लिए कॉमन था, ठीक है। अब +2 वालों के लिए एक पेपर और है यहाँ पे, वो क्या है, विषय एवं सामान्य अध्ययन। मतलब जैसा आपका हाई स्कूल में था वैसे ही +2 में भी है, यानी 80 नंबर का भाग 1 और 40 नंबर का भाग 2। तो 80 नंबर का जो भाग 1 है इसमें अगेन आपको आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो सब्जेक्ट जैसे मान लो आपका अगर मैथ है तो मैथ से क्वेश्चन आएगा। इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसका सिलेबस होगा वही जो आपका जैसे क्लास 11th और 12 में जो एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12, ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12 में जो एनसीईआरटी का बुक है वही आपका होगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्लास 12, ठीक है। ये तो इसमें जो एनसीईआरटी का जो मैथ का बुक है पूरा उसी का सिलेबस है, बट ये है कि आपका जो इसमें जो आपकी मेंटल एबिलिटी चेकआउट होगी वो जाहिर सी बात है पीजी लेवल पे होगी। मतलब केवीएस के जैसा क्वेश्चन इसमें भी रहेगा कि सिलेबस तो 11-12 का है, बट क्वेश्चन इस तरह का रहेगा कि आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से कितने अच्छे से करते हो ये देखा जाता है। तो सारे एमसीक्यूज रहेंगे, मतलब मुश्किल क्वेश्चन टोटली नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए तो 11-12 आप पढ़ाते आ रहे हैं, मोस्टली लोग पढ़ाते भी रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होने वाला, इसका कोई भी क्वेश्चन आप काफ़ी जल्दी कर पाइएगा। अब भाग 2 वही है जैसे हाई स्कूल में था, मतलब आपका इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सब शामिल है। तो इसको लाना तो काफ़ी इजी है। तो याद रखो कि जाहिर सी बात है कि ये जो 40 नंबर इसमें तो लगभग लोग कॉमन नंबर लेकर के आएंगे, क्योंकि सब लोगों का तैयारी ठीक रहता है। बट आपके पेपर से ही आप आगे निकल सकते हो। आपका पेपर जितना अच्छा रहेगा ना, जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें आप जितना अच्छा करोगे उसके लिए आप आगे निकल जाओगे। तो ये सब आप करते कराते आ रहे हो, ठीक है, कोई नहीं। मेरा टेस्ट सीरीज सबके लिए अवेलेबल है। प्राइमरी के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज लगा दिया है अपने एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे सबको मैंने बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे ना, जो आपका फॉर्मेट है बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे मैंने टेस्ट सीरीज लगा दिया है। प्राइमरी वालों के लिए भी, हाई स्कूल वाले सब्जेक्ट वाइज उनके लिए भी, ठीक है। मेनली आपको साइंस का मिल जाएगा अभी मेरे पास, और मैथ का, और 12 लेवल पे भी आपको सारा मिल जाएगा। तो ये सब आप जितना टेस्ट दोगे, क्योंकि टेस्ट मैंने बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर लगाया है, तो टेस्ट आपको देने में मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको एक आइडिया प्रॉपर हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आना है। और सारे ही आपको टेस्ट में मिलेंगे, मतलब पेपर 1 भी मिलेगा,
चूँकि पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज इफ़िशियंसी जो आपको जांच करना है तो वो आपको आ जाएगा। और जो आपका फिर पेपर 2 होगा, क्योंकि देखो आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, जैसे आप प्राइमरी दोगे तो प्राइमरी में भी आपको 2 पेपर देना है, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका ये लैंग्वेज वाला है, पेपर 1 आपका लैंग्वेज वाला है, ठीक है। और जो पेपर 2 है ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट स्पेशलिटी है। और साथ में क्या है, साथ में आपका जो भी जीएस है, बेसिक मैथ वगैरह है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पे तो ये आपका सिर्फ जीएस ही है, लेकिन अगर हम लोग हाई स्कूल का बात करेंगे तो हाई स्कूल में ये जो है सब्जेक्ट स्पेशलिटी भी है। और आपका प्लस 2 पे बात कीजिएगा तो प्लस 2 पे भी क्या है, एक तो लैंग्वेज है, दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेशलिटी, साथ में आपका जो है जो जनरल साइंस है वो भी है। तो इस तरह से हमको करना है। तो आपको सिलेबस का प्रॉपर आइडिया जो है टेस्ट सीरीज से हो जाएगा। पूरा जो आपको एग्ज़ाम देना है, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो काफ़ी आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा। आप ज़रूर उसको दीजिएगा, ठीक है। और देखो इसको आप पूरा डिटेल में देख लेना। अब यहाँ पे लिख दिया है कि भैया इंटरव्यू नहीं होगा, तो ये भी चलो बहुत अच्छा है। और मेघा सूची जो है लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर तैयार किया जाएगा, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आप देख लेना। यहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, तो भर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डेट इसका निकल रहा है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, इसको 15 तारीख से है भरा जा रहा है, ठीक है। और जो है 12 जून तक अभी डेट है, सॉरी 12 जुलाई तक, ठीक है, 12 जुलाई तक ये डेट है, आप देख सकते हो। ये पूरा आप डिटेल में देख लेना। देखो यहाँ पे है 15 जून से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, 15 जून से स्टार्ट है ये, ओके। और ये 12 जुलाई तक भरा जाएगा, ओके। तो जल्दी जल्दी भर दो इसको, ज़्यादा टाइम नहीं है और काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, तो इसको मिस नहीं करना है, भर ही देना है, ठीक है। भर दीजिए, तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर के। हमको लगता है काफ़ी सिंपल रहेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो भी थोड़ा तैयारी करके जाएगा उसका हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा सीट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पूरा आप डिटेल में देख लेना। और जो कुछ बातें रह गई हैं फिर हम लोग वो टेस्ट सीरीज का एक आपको मैं डेमो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दिखा दूंगा आपको अलग अलग कि मेरा प्राइमरी वाला टेस्ट कैसा है, हाई स्कूल वाला टेस्ट कैसा है और प्लस 2 वाला टेस्ट कैसा है। बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर तैयार किया गया है। और क्वेश्चन भी आपको उसमें जो अगर हम लोग देखें सामान्य जागरूकता का यानी करंट अफेयर का, तो आपको एकदम बिल्कुल लेटेस्ट उसमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने तैयार किया है, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी जेन्युइन रेट में आपको मिल जाएगा। तो आप मेरा वो भी लेक्चर देख लीजिएगा, वो भी डेमो वाला देख लीजिएगा सारा मेरा वीडियो, ठीक है, ताकि आपको एप्लीकेशन चलाने में और उसके बाद टेस्ट को देने में कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप कोई भी तरह के इस तरह का अपडेट इस पर मैं आपको चैनल पे देता रहूँगा और डेली बेसिस पे आपको इस पर कंटेंट भी मिलता है जो आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगा। शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स साथ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।